हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि कल आपको पढ़ाया गया था टेंस के बारे में कि हम बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे, आज हम बात करेंगे पूरे टेंस के बारे में। और प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में जो भी हम पढ़ते हैं जिसका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से हम डिफाइन करते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं कि प्रेजेंट भी किसे कहते हैं और इंडिफिनिट किसे कहते हैं। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो टीचर जो है वो एक ही चीज़ बताता है कि जिसके अंत में ता रहे ती रहे वो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ते हैं। लेकिन वही सर हम लोग देखे हैं कि कई सारे क्वेश्चन जो पूछा जाता है जहाँ पे प्रेजेंट को अलग किया जाता है और इंडिफिनिट को अलग किया जाता है, उसके बाद टेंस को भी अलग किया जाता है। कल आपको बताया गया था कि इस टेंस में सबसे पहला रूट जो होता है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट का होता है, वर्ब का होता है और साथ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जिसमें से सब्जेक्ट आपको याद करवाया जाता है काफ़ी सारे टीचर के द्वारा, लेकिन हम कल बताए थे कि जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जो हमारा वर्ब होता है वही हमारे अपने भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ये तीनों जब हम एज्यूम करते हैं तो एज इट इज हम देखते हैं कि ये तीनों हमारा रिफॉर्मिंग ऑफ द बॉडी इसको बोला गया है, कि जिसमें से आप टच बॉड ऑफ द कमिंग करेंगे तो हमारे पास नाउन बच के ही आता है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं आने वाला है। जैसा कि टेंस आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हम लोग स्टार्ट भी करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो रूट हमारा यह दिया जाता है कि प्रेजेंट जब हम लोग पढ़ते हैं या टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम लोग टेंस को पढ़ते हैं। तो टेंस में डिफाइन किसको किया जाता है, तो दो चीज़ हमारे पास है। पहले तो आपको देखना है कि आपको ये दोनों वर्ब में और नाउन में डिफिनीशन चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं जिस वस्तु को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब के सब नाउन है। लेकिन जिसके समय में करने में या कुछ भी मूवमेंट हो और उसमें अगर हमारा टाइम को हम ऐड करते हैं वो सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, टेंस। जिसमें से आप लोग देखे होंगे कि टेंस को कहते क्या है, तो टेंस इज क्या होता है, टाइम एंड वर्क होता है। ये आप जानते हैं, टाइम एंड वर्क। आप लोग रूट में देखे होंगे कि जब हम लोग किसी तरह का काम करते हैं तो हमें टाइम लगता है, और विदाउट वर्क जो होता है, मूवमेंट हम लोग ह्यूमन जो है कभी कर नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब हम लोग सोते भी है या तो रिप्लेस हमारा किया जाता है, तो हमारा हार्ट वर्क जो हो गया, बॉडी सर्कुलेशन हो गया, ये टोटल जो होता है हमारा बॉडी जो होता है वो हमारे साथ होता रहता है, जिसमें हर काम को करने में क्या लगता है, टाइम जरूर लगेगा। दूसरी बात है, जब हम लोग नाउन की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो नाउन को डिफेंड नहीं करता है, तो आप बॉडी के मोमेंट को अगर आगे की ओर ले जाते हैं, किसी को अगर इंफॉर्मेटिव देना चाहते हैं तो आप इंफॉर्मेशन देने के लिए खास करके हम लोग बॉडी को, जिसको आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे सांकेतिक भाषा, ठीक ना, सांकेतिक भाषा में हम लोग करते हैं क्या हो कि इसको हम बताते हैं कि यह लड़का है, वह लड़का है ना, यह घर है, ये सभी जो आता है वो क्या होता है, नाउन है। लेकिन उसके बाद जब हम काम की बात करते हैं तो वो सारा काम किस में जाएगा, आपका वर्क में जाएगा, ठीक है ना, जो वर्ब हम लोग कहते हैं। अब इसको हम कहते हैं कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हमें पता है कि टेंस जो है हमारा क्या हो गया, तो टेंस को हम लोग कहते हैं अपने भाषा में क्या, काल बोलते हैं। काल को अगर हम ले चलेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। समय को ही अगर हम लोग विदेशज में ले जाएंगे तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम बोलते हैं। और अपने भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमें पता है हम ईश्वर को क्या बोलेंगे, पहर बोलते हैं। जैसे आपको बताया होगा सुबह का पहर, दोपहर, शाम पहर और रात पहर होता है। हालांकि अगर आप किताब में जाते हैं तो किताब में सिर्फ आपको क्या मिलेगा कि हम टेंस को सिर्फ काल कहेंगे। काल के अलावा कभी कभी सोचते हैं कि भाई ये टाइम है ना, ये हमारा समय और हमारा पहर हो जाता है। इसे हम अपने से बता रहे हैं कि ताकि आपको भी पता चले। ठेठ में भी हम लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी लगता है ना कि हम लोग डोमेस्टिक बैलेंस या डोमेस्टिक चीज़ों में हम जब बात करते हैं या डोमेस्टिक वर्ड की हम बात करते हैं तो हम अपना भाषा लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस कारण से ये आपको बतला दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इस तरह के भाषा को हम लोग यूज करते हैं तो हमें नॉर्मली फॉर्म ऑफ द ग्रेप करवाया जाता है कि टेंस आपको अगर पढ़ना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है। तो टेंस में आप लोग देखेंगे तीन चीज इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। अब देखना है कि इसको हम लोग टाइमिंग के साथ देखेंगे तो टाइमिंग जो है इसका कितना में बांटा गया है। तो टेंस का जो टाइमिंग होता है वो, जिसको आप समय बोल सकते हैं या तो बोलेंगे क्या हो गया, काल बोलते हैं। जैसे वर्तमान काल हो गया, भविष्यत काल हो गया और क्या हो गया, भूतकाल। आप लोग देखेंगे सबसे पहला काल क्या होता है हमारा, तो हम अपने लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करके अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो कोई भी छोटा सा बच्चा 2 से 3 साल तक उसे पता नहीं चलता है टाइम क्या है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि उसका जीवन का कुछ अंश जा चुका है, 1 साल 2 साल, उस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट। तो ह्यूमन का जितना भी टाइमिंग स्टार्ट होता है वो प्रेजेंट को ना छोड़ के कहाँ से स्टार्ट होता है, वो पास्ट से। जब हम लोग पास्ट को जाते हैं तो पास्ट को जब हम समझना स्टार्ट कर देते हैं और इसको जब हम याद करते हैं, ठीक ना, तो हमारे पास एक टाइम और बचता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रेजेंट बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आधा से ज़्यादा दुख का कारण क्या हो सकता है ह्यूमन लाइफ में, पास्ट, चीज़ों को लेकर सोचना और चीज़ों के बारे में कि क्या हुआ नहीं हुआ, जिस कारण से ये पास्ट को सोचने के लिए हम क्या बर्बाद करते हैं, टेंस। दो टाइमिंग आपके पास चलेगा। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, मतलब स्कूल वगैरह हम जाने लग जाते हैं, तो एक टाइमिंग आपके साथ और चलता है, पूरा समाज आपको डराया जाएगा या उसका वहाँ पे आपको फेयर करवाएगा कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, फ्यूचर में क्या करना है, अगर पास नहीं होगा तो फेल हो जाओगे तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, हमारा फ्यूचर में हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीन टाइमिंग, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, प्रेजेंट हमारा क्या हो गया, क्या वर्तमान काल, और दूसरा हमारा क्या हो गया, भविष्य काल हमारा तीसरा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये तीनों काल को जब हम देखते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा काल है जिसे हम चाह कर भी ना छू सकते हैं, ना ही उसमें हम रह सकते हैं। हालांकि अलाइव हम लोग रहते हैं, जीवित रहते हैं, पर अब देखोगे हम लोग बात करें किसको, प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट जब आप लोग देखते हैं कि प्रेजेंट एक ऐसा टाइमिंग होता है जिसमें हमें लगता है कि हम इसमें जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम दो सहारा लेते हैं, एक तो हम पास्ट का सहारा लेते हैं और दूसरा किसका सहारा लेते हैं, है ना, फ्यूचर का। कैसे, वो बता देते हैं। क्योंकि आधा से ज़्यादा ह्यूमन जो होता है प्रेजेंट में जीता है, तो किसके बारे में सोचता है, पास्ट के बारे में, और कुछ जो होता है किसके बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में। ये दोनों हमें परेशान बहुत ज़्यादा करता है, जिस कारण से आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा इंग्लिश का जो खेल है, ठीक ना, इंग्लिश का जितने भी सारे हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं, वो दो चीज़, या तो हम पास्ट के बारे में बात करेंगे या तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर के बारे में। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं या किसी चीज़ के बारे में जो हो चुका है, हम पास्ट उठा सकते हैं, और जब हम अपने लाइफ को ग्रो करना चाहेंगे या किसी के लाइफ के बारे में जानेंगे या किसी के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम किसे उठा लेते हैं, फ्यूचर। वो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, बहुत सारे बात आपके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, चलो इतना सारा जो हमारा क्या हो गया, इम्प्लीमेंटन जो होता है टेंस, वो हम आपको बता दिए हैं। अब आते हैं हमारा टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस के बारे में आपको पता है कि टेंस हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि टेंस इज क्या होता है, टेंस इज टाइम एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क हो जाएगा। अब देखते हैं कि टेंस टाइम एंड वर्क है, तो टाइम किसे कहते हैं और वर्क किसे कहते हैं, ये भी आपको पता हो चुका है। अब इसमें से पढ़ना क्या है, तो तीन चीज़ तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अभी हम पहला पढ़ें क्या यहाँ पे, पास्ट के बारे में, कि हमारा टेंस जो होता है कितना, तीन प्रकार का होता है। पहला पास्ट हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट में, पास्ट में ये कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट कितने प्रकार का और फ्यूचर कितने प्रकार का है, ठीक है। प्रेजेंट यहाँ पे आपका कितने प्रकार का हो जाएगा, चार प्रकार का, ठीक है ना। पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। हालांकि हम पास्ट में लिख रहे हैं लेकिन हम प्रेजेंट बोल रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा जुबान पे चढ़ता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पास्ट में लिखा जा रहा है लेकिन हम लोग प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर से हम बोलते हैं कि प्रेजेंट, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप देख सकते हैं कि हम लिख रहे हैं थोड़ा सा पास्ट के रूट में, लेकिन हम बोल रहे हैं प्रेजेंट, क्योंकि बच्चा जो होता है इसी से ज़्यादा रिलेट कर पाता है, इसीलिए हम उसको ऐसा बोल रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यही चार जो होता है वो किसके साथ लग जाएगा, पास्ट के साथ। तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला हम देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर के बाद भी सेम हो जाएगा हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या है कि आपको मात्र क्या करना है, ये तीन समय को याद करना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद ये चार आपको याद करते हुए चले जाना है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आप देख सकते हैं कि ये चार जब हम इसके साथ लगाते हैं तो हमें पहला पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चा को देखते हैं हमेशा, या हम लोग भी पढ़ाते भी हैं मतलब एक्चुअली। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट को उठाते हैं। प्रेजेंट में पहले किसको उठाते हैं हम लोग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग ज़्यादा पसंद करते पढ़ाना है, क्योंकि इसमें से बच्चा को लगता है कि भाई हम ये शुरू से पढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा करना भी चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टार्ट कर दे रहे हैं ताकि मतलब ये जो नॉर्मल था आपका बेसिक ग्रामर का थोड़ा जानकारी था जो आपके पास पहले से था। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ना कैसे है, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, कितने प्रकार का बनेगा, वो यहाँ पे बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान कैसे होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान हमें बताया गया है कि जिस भी सेंटेंस के अंत में क्या होता है, ता है, क्या है यहाँ पे, ती है, और क्या हमारा है यहाँ पे, ते हो या ते है, जो भी आप कह सकते हैं, ते हो या ते है।
अब लगा सकते हैं। जिस भी सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो या ते है रहे, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द है, प्रेजेंट है और इंडेफिनिट है। यहाँ पे है ता और है, यहाँ पे ती और है। आपसे कोई अगर पूछ दे यहाँ पे कि प्रेजेंट यहाँ पे कौन है और इंडेफिनिट कौन है, ये बताना जरूरी होता है, क्योंकि हमें ऐसे पढ़ने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग किताब में तो इसी तरह से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा वो हम बता सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट हम लोग किसको बोलेंगे, ता, ती और ते को इंडेफिनिट बोलते हैं। और प्रेजेंट हम लोग किसको बोलेंगे, तो प्रेजेंट हम लोग बोलते हैं है को, ठीक ना। जैसे कि आपको बताया गया कि जब स्कूल में अटेंडेंस बनाया जाता था तो क्लास में आपको जब उठा के बोलता है कि आप आए हुए नहीं, तो आप क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैम बोलते हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या हो कि आप उस क्लास में है ना, आप उस क्लास में है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट हमारा है। और ता बताने का मेन मोटिव हमारा क्या होता है, कुछ ऐसा सेंटेंस आएगा जहां पे आपका ता को लेकर आएगा, ठीक ना। जैसे मुझे खेलना पड़ता है, अब इसके अंत में भी आप देखिएगा ता है, तो क्या लगता है ये टेंस है, ये टेंस नहीं है, ये मोडाल वर्ब है जिसमें हैव टू हैज टू हम लोग पढ़ते हैं वो है। तो अब देख सकते हैं इसके लास्ट में भी ता है, इसके लास्ट में भी ता है, लेकिन फिर भी है ना, यहाँ पे ये ता करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम ता लिखते हैं पर के था, तो ये हमारा टेंस नहीं है। दूसरा अगर बोलेंगे कि अगर हम कंडीशनल सेंटेंस में मेरे पास घर होता, मेरे पास घर होता, अब देख सकते हैं इसके लास्ट में ता है लेकिन यहाँ पे है नहीं है, तो ये भी टेंस में नहीं है। अगला हम सेंटेंस बोलेंगे कंडीशनल सेंटेंस हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक ना। अगर मैं एक डॉक्टर होता, अब इसको बोलते हैं तो इसके लास्ट में ता का साउंड आ रहा है, तो क्या लगता है ये भी टेंस है, ये भी टेंस नहीं है। तो आपको बस देख लेंगे कि इसी तरह का वर्ड हमारे पास बहुत सारा आएगा, लेकिन वो टेंस नहीं होता है। और जब वो टेंस नहीं होता है तो आपको ये जानना जरूरी है कि है किसे कहेंगे और इंडेफिनिट किसे कहेंगे। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये बनता कैसे, इसको स्टार्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो आप लोग नॉर्मली देखेंगे कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम पहले से बता रखे हैं, और आप लोग इवेंचुअली जानते भी है कि हाँ ये किसे कहते हैं। तो नॉर्मली हमारा ये स्टार्ट कैसे होता है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से, कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब वन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हम लोग बुक में देखे हैं कई बार कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब वन रहेगा, अब वर्ब वन के साथ एस या ईएस लगा हुआ रहेगा, ये भी लिखा हुआ रहता है, और साथ में क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, V1 लिख सकते हैं, V5 लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, अब तीनों में से कुछ भी लिखिएगा आपका सही चलेगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों सही है, चेंज करना हमें है ना आना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में, V1 किसके साथ लगेगा और V5 किसके साथ लगेगा, है ना। V1 और V5 किसके साथ लगता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ या कौन सा पर्सनल प्रोनाउन के साथ है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि V1 की बात करते हैं। तो V1 जो है, कल आपके वीडियो में हम बता रखे थे, इससे पहले वाला वीडियो में, कि V1 जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, और जब हमेशा प्लूरल होता है तो उसके लिए सब्जेक्ट भी क्या हो गया, प्लूरल। क्योंकि आपको पता है जैसा इंसान रहेगा उसी तरह का उसका दोस्त रहेगा, वो प्लूरल है तो प्लूरल रहेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास आई है ना, बी, उसके बाद क्या आएगा, यू, उसके बाद यहाँ पे आएगा दे। ये चार जो है हमारा क्या हो गया, ये दो, एक हमारा आई और एक हमारा यू, ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी है, और ये चारों हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी प्लूरल भी है। तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है, V1 लगेगा। ये आपको क्लियर होते चलना चाहिए, ठीक है ना। बाकी बचता है हमारा क्या हो गया, ही, सी, इट या किसी का नाम। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है, V5, ठीक है ना। V5 जब यहाँ पे लगता है, और V5 हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे बताते हैं कि जब ये दोनों हम क्लियर करते हैं तो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन का कुछ जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी आता है। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है कि हम किसी भी वस्तु को ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। इवेंचुअली हम लोग क्या बोलेंगे कि ज़्यादातर हम लोग मनुष्य को भी हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह पे काम करता है, क्योंकि अपने आप को छोड़ के अगला आदमी जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ही हमें दिखता है, और ऐसा हमेशा से होता आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्लियर कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसमें से प्रेजेंट किसे कहेंगे, है को, तो इंडेफिनिट किसे कहेंगे हम लोग, ता को। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है,
अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या हो गया, जिसका कोई निश्चित नहीं कि काम कब खत्म होगा, काम कितना में खत्म होगा, काम कैसे खत्म होगा, ये सभी को। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट में अनिश्चित होता है, वो हमेशा पास्ट का इंतजार करते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि हम इस तरह से 3 ग्राफ को हम लिखें यहाँ पे, जो कि आप बुक में से रिलेट कर सकते हैं, जो भी आपका मन है आप यहाँ पे लिखेंगे, जो इजी रहेगा। आपको बता दिया कि यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, ठीक है ना, V1 और V5। तो V1 किसके साथ, ही सी इट नेम के साथ, तो V1 का प्रयोग हम करते नहीं, आपको पता है। V1 का प्रयोग हम लोग करेंगे आई, बे, यू और दे के साथ। दूसरा हम बात करेंगे ही सी इट नेम के साथ, किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। ये भी आपका क्लियर हो गया। इसमें से आपको एक चीज हम बताना और पसंद करेंगे यहाँ पे, ये सबसे मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट तो है, मतलब है क्योंकि याद नहीं रह पाता, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा है ना पूरा कंटेंट है टेंस में जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनता है। क्या बनता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनता है। मतलब क्या हो गया, इससे हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब डू डज है ना लगता है, लेकिन क्या हो गया, नेगेटिव में अफर्मेटिव में नहीं लगता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी है ना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम नेगेटिव पढ़ते हैं, तब जाके हमें डू और डज का प्रयोग किया जाता है, और डू और डज हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में हम नहीं लगाते। 2 कंटेंट हमारे पूरे मतलब टेंस में है जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मेन वर्ब होता है। दूसरा है ना पास्ट इंडेफिनिट, इसका भी अफर्मेटिव है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे V1 V5 का यूज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे किसका यूज होगा, हमारा V2 का यूज हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है, क्लियर। अब आपको थोड़ा सा बताया जाएगा, जब यहाँ पे खुला है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हम किसे कहते हैं, जो यहाँ पे आप लोग वर्ब लिखे हैं ना V1 V5 V4, ये सब के सब क्या हो गया, मेन वर्ब। एक आता है हमारा क्या हो गया, HB मतलब हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हम लोग किसे कहेंगे, जो सब्जेक्ट को सहारा देने के लिए, हेल्प करने के लिए आएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, है ना हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हम लोग बोलेंगे। जैसे ऑक्सिलियरी वर्ब आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, डू हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट हो गया, उसके बाद डिड हो गया, हैव हो गया, हैज हो गया, ये जितने सारे चीज है वो सभी के सभी आपका क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये सहायता करने के लिए आता है। मेन वर्ब हमेशा हम क्या बोले कि जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारा नाखून भी अगर टूट के गिरता है तो वो मेन वर्ब में होगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि ये सेंटेंस बनेगा कैसे, बनाते कैसे, इसका रूल क्या हो सकता है, कितने प्रकार का बनेगा, ये आपको पता है। तो ये इस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें 4 प्रकार का जो हम पढ़ते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में करवाया जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। आपको यह भी समझ में आ गया कि ता ती रहने से तो ता क्या होता है क्या होता है, यह भी क्लियर आपका होना चाहिए। ये 3 प्रोसेस आपको दिए हैं, इसमें जो पसंद है वो आप लिख सकते हैं। V1 यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आपका तो 4 कैटेगरी है, 4 ये रहेगा और 4 ये रहेगा, है ना। एक को हम V1 दे दिए और एक को क्या दे दिए, V5 दे दिए। दूसरा इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है। दूसरी बात है ये मात्र एक ऐसा कंटेंट है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब अगला हम बात करते हैं इसमें कि जब इसको बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए आपको लिखा गया था सब्जेक्ट भी चाहिए, V1 और V5 भी चाहिए, और क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका क्वेश्चन कैसे बनाता है, ठीक ना। इसका क्वेश्चन बनेगा आपका, आप नॉर्मली इसको बनाते हैं क्योंकि ये बच्चे जैसा लगता है, बाकी बहुत सारा आदमी इसी से पहले स्टार्ट करता है इंग्लिश को और जानता भी है पढ़ने के लिए। आपको बता दें कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे दे कि वह एक किताब पढ़ता है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। क्या है, वह एक किताब पढ़ता है। आपको देखिए एक चीज और यहाँ पे हम क्लियर करना पसंद करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। आपको कल जो वीडियो में देखे होंगे कि बोले थे कि हम लोग गो मतलब आना मतलब जाना होता है या जा होता है, कम मतलब आना होता है या आ होता है, स्लीप मतलब सोना होता है या सो होता है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक बार पढ़िएगा इसको, वह एक किताब पढ़ता है। आपको ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि जब ऊपर लिखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसके लास्ट में ता है, ती है और ते हो रहता है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसे हम यहां से हम तोड़ते हैं तो अब देखिएगा यहां पे बचा पढ़ और यहां बचा ता। ता है किसके लिए लगा था, आपको पता है कि ता हो किसके लिए लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हो गया तो बचा हमारे पास क्या, सिर्फ पढ़, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या, पढ़ना।
अब पढ़ के लिए आप क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे जो रीड होगा या जो स्टडी हो जाएगा, ये आपको क्लियर होगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ना नहीं है, यहाँ पे क्या है, पढ़ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग होता है और बचा क्या आपका पढ़ हो गया। अब इसको हम लोग बनाते हैं। बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो आप जानते होंगे यहाँ पे कोई लड़का का बात हो रहा है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, ही। नॉर्मल विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनेगा क्योंकि अफर्मेटिव है, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो पहले हम आपको बता भी देंगे क्या क्या, पहले शुरू में हम बता देते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, अफर्मेटिव है आपका, ठीक है ना। अफर्मेटिव हम लोग बनाते कैसे हैं, तो नॉर्मली देख सकते हैं कि आपको हम बता जाएंगे अफर्मेटिव एग्जांपल के साथ। वो लिस्ट लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लिस्ट, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली और नेगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली, वो हम बनाते चलेंगे और इसमें लिखते चलेंगे। अब देखेंगे इसको बनाना है, क्या है, वह है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। इसके बाद डायरेक्ट आपको कहाँ चले जाना है, पीछे चले जाना है। पीछे से आपको क्या पता चलेगा, तो हमेशा पीछे से हमें पता चलता है टाइम, कि क्या चल रहा है, प्रेजेंट है या पास्ट है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है। तो आप देख सकते हैं जिसके लास्ट में ता होता है वो क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। और इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट आपको कहाँ आना है, डायरेक्ट पीछे आ जाना है। बीच में क्या लिखा है उसे कोई लेना देना आपको नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे। पीछे क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। पढ़ना का दो, स्टडी भी होता है, रीड भी होता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम कम समय के लिए 5-10 मिनट आधा घंटा के लिए पढ़ते हैं तो हम रीड करते हैं, और ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमारा सिलेबस होता है साल भर का, उसको हम लोग स्टडी कहेंगे, अध्ययन कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक किताब पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली छोटा सा हम टाइम के लिए पढ़ेंगे, तो हो जाएगा क्या, रीड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको कल हम बताए थे या अभी भी हम बता ही दे रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन V5 लेके आता है और V5 के साथ क्या लगता है यहाँ पे V5 के, तो V1 में S और S लगाएंगे, V5 बन जाएगा। और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा V5 का प्रयोग होता है, तो ही के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, S का। तो क्या बन गया, ही रीड्स। अब देखना है ये खत्म, बचा क्या, ये दोनों। अब ये दोनों में किताब तो पहले है नहीं लिखा, पहले क्या लिखा हुआ, एक, तो पहले उसी को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किताब। तो किताब को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बुक लिख देंगे। ये नॉर्मल था, समझ गए ना। हम बहुत सारा बच्चा देखे हैं कि ये यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ ढूंढता है, यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट लिखने के बाद आंख मूंद के आपको कहाँ जाना है, पीछे। और पीछे जो भी भर्ब रहेगा ना, यहाँ पे लिख देना है। ध्यान देना है कि आपको V1 और V5 को थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, जो इससे पहले बता दिए, और जो बीच में रहेगा उसको हम लोग लिखते चलेंगे। जैसे एक और देख लीजिएगा अफर्मेटिव में, जैसे मैं बच्चों को इंग्लिश या अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, क्लियर। अब ये नॉर्मल सा सेंटेंस में देख सकते हैं कि मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि ता का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब बचा क्या, सिर्फ पढ़ा। पढ़ा बचा मतलब क्या हो गया, कि पढ़ाना हो गया, मतलब ना का प्रयोग यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। आपको नॉर्मली क्या करना है कि शुरू में उठाना है आपको सब्जेक्ट, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, बीच में क्या लिखा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ से हम डायरेक्ट आएंगे किसके ऊपर, पढ़ा के ऊपर आएंगे। पढ़ा के ऊपर जैसे आएंगे तो वो मीनिंग हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पढ़ाना का क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है कि पढ़ाना का होता है टीच, ठीक ना। अब पढ़ाना के यहाँ पे टीच होता है, तो आपको पता है क्या एस यहाँ पे लगेगा, तो आपको सीधे पता है कि आई बी यू दे के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है, एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, मतलब यहाँ पे प्रयोग नहीं हो सकता। अब बच्चा आपके बाद देखिएगा आई टीच, है ना। अब बचा है क्या, बच्चों को इंग्लिश। अब आपको लगता है यहाँ पे क्या आएगा पहले, तो हम जानते हैं यहाँ पे कि पढ़ाने के बाद हमें ऑब्जेक्ट जरूरी होता, तो आई टीच, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश हमें दिख रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले यहाँ तक, क्योंकि एक जो है वो आपको पता है कि ये वोवेल है, ठीक ना, और आर्टिकल में भी पढ़ा जाता है, जिस कारण से इसको पहले से रिफॉर्म किया जाता है संख्या के मात्रा में। तो अब देखिएगा आई टीच इंग्लिश, है ना। तो अब यहाँ पे नॉर्मली 2-3 हम लोग बनाते हैं इसको, तो बोलेंगे आई टीच, यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश, किसको करेंगे, द चिल्ड्रेन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, द चिल्ड्रेन। तो ये हमारा नॉर्मल बन गया। देखिएगा आई टीच इंग्लिश, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे द का प्रयोग भी हुआ क्योंकि आर्टिकल है, बच्चा एक से ज्यादा होगा, और आपको पता है कि यहाँ पे हम एस लगाएं तो भी ठीक है, एस ना लगाएं तो भी ठीक है। लेकिन कुछ किताब जो हमें बोलता है कि वहाँ पे एस लगाना चाहिए, लेकिन आपको हमें क्लियर कर दें कि चिल्ड्रन जो होता है वो हमेशा से ही क्या होता है, प्लूरल होता है। ये आपको पता है, पीपल और चिल्ड्रन ये हमेशा से क्या होता है, प्लूरल का प्लूरल होता है। और प्लूरल बनाने के लिए हमें एस और एस लगाना पड़ता है नॉन में। जब ये पहले से प्लूरल है तो लगाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं लगता है, लेकिन कुछ किताब में हम लोग देखें कि वो लगा मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं का क्या होता है, यहाँ पे आई हो जाएगा, डायरेक्ट पीछे जाएंगे
करेंगे तो टीच हो जाएगा, एस का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, V5 का प्रयोग। बचा हमारा क्या हो, इंग्लिश, तो इंग्लिश कर देंगे और यहाँ पे चिल्ड्रन का चिल्ड्रन। कहीं कहीं देखिएगा कुछ बच्चा हम लोग को बना के दिखाता है आई टीच, है ना, द चिल्ड्रन इंग्लिश, ऐसा कभी बनेगा बनेगा नहीं, याद कीजिएगा। दूसरा बात है, अगर आपको टीच पसंद ना हो, टीच की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, जैसे पढ़ाना का टीच होता है, लेकिन आपको लगे कि हम टीच ना लगाएं और टीच की जगह हम कुछ और लगा दें, तो आप यहाँ से एक और वर्ड यहाँ पे ले सकते हैं और थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चा है, बच्चा का मतलब स्टूडेंट होता है, तो नॉर्मली हम इसको चेंज करना पसंद करेंगे। आई का आई हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड हम लगाते हैं एक्सप्लेन, क्या लगाते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन, ठीक है ना, ये हो गया आपका टीच की जगह पर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एक्सप्लेन, है ना, इंग्लिश, आई एक्सप्लेन, है ना, इंग्लिश द, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चिल्ड्रेन, ठीक ना। तो आप देखिएगा कभी कभी बनाएगा तो आपके मुंह से निकलेगा आई एक्सप्लेन द इंग्लिश, दी इंग्लिश, क्योंकि ई का फॉर्म आ रहा है, दी इंग्लिश दी चिल्ड्रेन। अब दी दो को क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लगाया। अब पूछेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या हो सकता है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, आपको सीधी से पता है कि टीच मतलब पढ़ाना होता है, एक्सप्लेन मतलब समझाना होता है, और पढ़ाना के मेन मीनिंग समझाना होता है, और समझाना का मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। तो आप ये दोनों को दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना। ये दो एग्जाम्पल में अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, ठीक ना, नहीं तो हम और भी एग्जांपल हम लोग देने वाले हैं, जिसमें से अब कंटिन्यू आपके पास ये वीडियो आएगा। 12 कंटेंट है, 12 वीडियो प्लेलिस्ट के साथ हम लोग इसको बनाने वाले हैं, और एक वीडियो में पूरा टेंस जो हम एक ही दिन पढ़ाने वाले हैं, जो 1 घंटा का या 2 घंटा का भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको पार्ट बाय पार्ट दिया जाएगा, जो कि 12 पार्ट आपको दिया जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम कवर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही वीडियो में हम कवर करें, हो सके तो हम इसे अगले वीडियो में भी हम कवर कर सकते हैं जो छूटा होगा। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव के, है ना, कि नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे। तो नेगेटिव अगर हमारे पास होता है तो ये अफर्मेटिव हम लोग खत्म कर दिए हैं। नेगेटिव के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका एक रूल होता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव हम लोग पढ़ते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आता है नोट, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, V1, और उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे पहले V5 और V1 दोनों था, लेकिन यहाँ पे खट चुका है सिर्फ V1 है। रीजन आप जान सकते हैं, ये जो हमारा डू है इसको भी हम लोग क्या मान के चलते हैं, V1, और ये जो हमारा डज है इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, V5। कैसे क्लियर होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डू मतलब ये पहला करना, ये पहला हमारा V1 हो जाएगा। इसका V2 हमारे पास क्या होता है, डिड होता है। इसका V3 हमारे पास क्या होगा, डन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका V4 क्या हो जाएगा हमारे पास, डूइंग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका V5 हमारे पास क्या होएगा, डज। और हम आपको बताएं कि जिसके अंत में, क्रिया के अंत में अगर एस हो तो वो सिंगुलर होता है, और देखिए इसके लास्ट में सिंगुलर है, इसका मतलब ये एस वाला फॉर्म है। आप देख सकते हैं ये V1 और वो क्या हो जाएगा, V5। अब देखिएगा जब ऑलरेडी V1 यहाँ पे लगा हुआ है, V5 लगा हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में तो हम लोग मेन वर्ब को सिर्फ V1 के साथ ही रख सकते हैं, ये हमारा रूल हो जाता है थोड़ा, इसीलिए इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, तो बनाने के साथ प्रोसेसिंग में हमें क्या देना होता है। तो बनाने के साथ हम लोग को सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो नॉर्मली सेंटेंस लिखेंगे, वह एक किताब नहीं खरीदता है, ठीक ना। ये सेंटेंस हमारा क्या है, वह एक किताब नहीं खरीदता है। यहाँ पे नोट का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। तो आपको देखना है यहाँ पे कि जो नोट का प्रयोग करेंगे तो सेम जैसे पीछे बनाया तो यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हेल्पिंग वर्ब आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात है हुआ, अब हुआ का मतलब क्या होता है, तो हमें जानते हैं ही। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे लिख देना पसंद करेंगे, आपको पता हुई होगा कि यहाँ पे हम बात करेंगे तो आप नॉर्मल लेके चलिएगा, डज के प्रयोग किसके साथ, तो ही सी इट नेम, जिसके साथ आप V5 का प्रयोग किए थे उसी के साथ डज का प्रयोग, जिसके साथ V1 का प्रयोग उसके साथ डू का प्रयोग। आई बे यू दे के साथ हमेशा डू का प्रयोग, और ही सी इट नेम के साथ हमेशा क्या हो गया, V5 मतलब डज का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ही है, ही के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे डज लग जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पे क्या आएगा, नोट। अब आपको लगा होगा कि 3 नंबर हम लोग क्यों बोले हैं, तो हम लोग जानते हैं कि नोट लगाने में बहुत सारा बच्चा गलती करता है। क्यों, जब हम लोग फ्यूचर पढ़ते हैं तो फ्यूचर में हमें विल भी पढ़ना होता है, उसका शैल भी पढ़ना होता है, हैव टू पढ़ना होता है, हैज टू पढ़ना होता है, मतलब मोडाल में वहां पे जब लगाते हैं ना तो हमें काउंटिंग करना पड़ता है, टू को आगे बढ़ाने के लिए, बी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको नोट को क्या करना है, काउंट कर लेना है। काउंट कैसे करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब नोट हमेशा आपका 3 नंबर पे ही आना चाहिए। अब उसके आगे में हेल्पिंग वर्ब के आगे में डू रहेगा,
डू भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बिल बिल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बिल हैव रहेगा कोई दिक्कत नहीं है ना, हैज टू रहेगा कोई दिक्कत नहीं, इज टू एम टू रहेगा कोई दिक्कत नहीं। आपको 3 नंबर पे काउंट करना है और जो भी आपके इसके साथ चलेगा उसको क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, लेकिन ये हमेशा 3 नंबर पे काउंट करके आपको लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए वह का क्या होगा ही, उसके बाद आ जाएगा डज, 3 नंबर पे नोट। अब इतना करने के बाद क्या करना है आपको, फिर से पीछे जाना है, पीछे क्या मिलेगा, खरीदा, है ना, खरीदना जो, तो खरीदना का 2 होता है, एक हमारे पास होता है खरीदना का होता है बाई मतलब खरीदना, और एक हमारे पास होता है परचेज होता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा कि ऐसा वस्तु है ना जिसका दाम कम हो, जो हम लोग नॉर्मली से खरीद सकते हैं उसको बाई कहते हैं, और जिस वस्तु को कॉस्टली हम लोग खरीदते हैं, जिसका लिफा मतलब क्या होगा, पर्ची बन के, जैसे होता है ना स्लिप बन के, जैसे मोबाइल खरीदना, टीवी खरीदना, फ्रिज खरीदना, ये जब हम लोग चीज़ खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदना, मोबाइल, इस सब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, परचेज, क्योंकि उसके तहत एक स्लिप बना के दिया जाता है। दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ही डज नॉट बाई या परचेज। अब आते हैं फिर से क्या, एक किताब, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अ बुक हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, यहाँ पे बस 3 चीज आपका रट्टा मार देना है, सब्जेक्ट और डू डज और नोट, ये 3 आपके पास है। याद आपको क्या करना पड़ता है, वर्ब। तो ये लगाने के बाद, नोट लगाने के बाद बीच में आपको कभी नहीं देखना, हमेशा पीछे चले जाओ, पीछे के बाद आपको क्या करना है, जो लिखा रहेगा यहाँ पे लिख देना है, और बीच वाला को फिर क्या करना है, अरेंज करते हुए चले जाना है। जैसे वह मुझे पसंद नहीं करता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके लास्ट में क्या है, ता है। तो अब इसके हम लोग बनाएंगे तो ये भी नोट के साथ हमारा बन रहा है। तो अगर बोलेंगे वह मुझे है ना पसंद नहीं करता है, वह मुझे पसंद नहीं करती है, चलो एक हम लड़का को बना रखे, यहाँ पे हम लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक ना, क्या कि हमारा लड़का खाली लड़की पसंद होता है। नॉर्मली देखिएगा, बोलेंगे यहाँ पे सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, डज, है ना। नॉर्मली देखेंगे ही सी नेम के साथ डज। 3 नंबर पे क्या लगाना है आपको, नोट लगाना है, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट, पसंद का क्या हो जाता है, लाइक, सी डज नॉट लाइक। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो मुझे, तो मुझे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मी लगा देंगे, तो क्या हो गया, सी डज नॉट लाइक मी। अब इतना बोलने के साथ क्या होगा कि हमारा नेगेटिव यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आप और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एग्जांपल हम और भी देंगे, क्योंकि अगले वीडियो हम जब आएगा तो एग्जांपल उसमें देते जाएंगे। फिलहाल आप दो में समझते चलिए, क्योंकि टाइम कम होता है, वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देख नहीं पाते हैं, तो शॉर्ट में से हम लोग लेके निकलेंगे, ठीक है ना। अगला हम लोग बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं, देखिएगा वह का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ डज, उसके बाद नोट, खरीदना का बाई या परचेज, अ बुक हो जाएगा। अगला हमारा क्या हो गया, वह मुझे पसंद नहीं करता है, वह का क्या हो जाएगा, यहाँ पे करती है, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ जाएगा सी के साथ डज, उसके बाद नोट, पसंद का लाइक, और मुझे का क्या हो जाएगा, मी। अब इसको आप चेंज करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मली देखते हैं तो यहाँ पे वह है, अब वह ना दे के हम यहाँ पे देंगे, हम वर्ब वन वाला मतलब डू वाला देंगे, क्योंकि डू वाला एक भी बताया नहीं है। तो डू वाला में आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल करना है, ठीक है ना। आप है ना मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, तो पसंद नहीं करते हैं। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो नॉर्मली डज वाला तो हम जान गए, अब हम लोग जानेंगे कि डज के अलावा भी हमें लगेगा क्या, तो यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे तो नॉर्मल आपको पता है क्या है, आपका क्या होता है, आपका हो जाता है हमारा क्या हो गया, यू के साथ क्या रहेगा, डू, तो यहाँ पे लगा दिया हम डू, तो क्या हो गया, यू डू नॉट लाइक मी, ये क्या हो जाएगा, यू डू नॉट लाइक मी, मतलब क्या हो गया, आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। ये नॉर्मल चीज हो गया आपका, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए कि अमेरिकन इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं, तो कभी कभी हो ना तो डोंट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, जैसे क्वेश्चन टैग हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारा वर्ब है ना और प्लस नोट को क्या हो गया, यहाँ पे एग्रीमेंट करवाया जाता है, तो आप इसको भी एग्रीमेंट करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग को ब्रिटिश इंग्लिश पूछा जाता है खास करके, तो जब हम खास करके ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये हमारा अलग अलग होता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश जब हम लोग पढ़ना पसंद करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या बोला जाता है ना, डोंट का प्रयोग करवाता है। आप अगर डोंट का प्रयोग करेंगे तो भी ठीक है, और डू नोट का प्रयोग करेंगे तो भी आपका सही चला जाएगा, ठीक है ना। इसका अगला वीडियो जब हमारा होगा, मतलब अगला कंटेंट जो होगा वो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा कैसा, तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटेरो। इंटेरोगेटिव को हम लोग बोलते हैं क्या है, तो इसको बोलते हैं एस या नो क्वेश्चन। क्या बोलेंगे इसको, एस या नो, मतलब
इसका जो पहचान होता है वो होता है क्या, तो हिंदी में लिखा रहता है क्या, जहाँ पे क्या लिखा रहा है इसका मतलब वो क्या है, इंट्रोगेटिव। इसका आंसर हमेशा किस में दिया जाता है, या तो एस में दिया जाएगा या तो किस में दिया जाएगा, नो में दिया जाएगा। ये नॉर्मल थिंग्स होता है कि इसमें हम लोग इतना ही आंसर दे पाएंगे। मतलब क्या आप पढ़ते हैं, हाँ या ना, क्या आप खाते हैं, हाँ या ना, क्या आपके पास पैसा है, हाँ या ना, ये सारा चीज़ यहाँ पे हमको एस या नो में मिलेगा। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला, डू और डज को जब हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो बचेगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके साथ अब चलेगा क्वेश्चन मार्क्स, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया, प्रश्नवाचक होता है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर हमारा हाँ या ना में होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्या हम लोग पैसे बचाते हैं। अब देख लीजिएगा, क्या हम लोग पैसे बचाते हैं, नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि हम लोग पैसे बचाते हैं, लेकिन ये तो क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा। तो क्या हम लोग पैसा बचाते हैं, तो अब देखिएगा, आपको पता है कि यहाँ पे पहले डू आएगा, पहले डज आएगा, तो आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग के साथ आपको पढ़ा रखे कि हम लोग के साथ क्या होता है, तो डू का प्रयोग किया जाता है। तो पहले में हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, ठीक ना। फिर हम लोग का क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ये दोनों लिखने के बाद फिर क्या जाना है आपको, डायरेक्ट पीछे चले जाना है। तो डू बी, पीछे चले जाएंगे, बचाना, बचाना क्या होता है हमारा, सेव, क्या हो जाएगा, सेव। तो डू बी सेव, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, मनी, डू बी सेव मनी यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा बन गया है। नॉर्मल क्या हो गया, डू क्या के लिए, हम लोग के लिए, बी बचाना के क्या हो गया, सेव, पैसा के क्या हो गया, मनी, ठीक है ना। अगली बार हम लोग बोलेंगे, क्या आप लोग पेड़ काटते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या आप लोग पेड़ काटते हैं, तो आपको पता है कि क्या आप लोग पेड़ काटते हैं वो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, जिसमें पहले हम क्या लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं। तो सेम आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ क्या लगता है, डू, तो हम शुरू में लगा देंगे यहाँ पे डू। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू। इसके बाद डायरेक्ट कहाँ चले जाना है, पीछे। काटना क्या होता है, हमें पता है कि काटना क्या होता है, कट, ठीक है ना। तो डू यू कट, और यहाँ क्या कर देंगे, द ट्री, है ना। अब एक ट्री भी आप लगा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि पेड़ है, और पेड़ को कहीं जानते हैं तो वो अनकाउंटेबल, क्योंकि पेड़ हमारा क्या हो गया, एक सामाजिक है, जिसमें हम लोग जातीय की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक पेड़ कटेगा तो अ की बात करेंगे, और डायरेक्ट पेड़ की बात करते हैं हम लोग द लगा देते हैं, क्योंकि पेड़ जो है एक तो कटेगा नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी हमारा क्या चल रहा है तेलंगाना वगैरह में, आप लोग जानते होंगे कि पेड़ कट रहा है, और एक पेड़ से तो आदमी मान नहीं सकता। चलिए इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इसी में आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, जिसमें से आपको पता चलता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी को कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको नोट लगा देना है, और आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर चेंज कैसे होगा, तो देखिएगा यहाँ पे, इसमें आएगा डू, इसी में आएगा क्या आपका डज, इसी में क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद आ जाएगा, है ना, नोट। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, V1 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका V1, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसको भी अगर हम लोग बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम लोग तो नॉर्मली इसी क्वेश्चन को रखना है, और इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। तो सिर्फ क्या देना है, और क्या के साथ बढ़ जाएगा आपका क्या, नोट, ठीक है ना। अब 3 नंबर पे नोट हम पढ़ाए थे, यहाँ पे भी आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 3 नंबर पे नोट को, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा आपका। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब आपको देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसमें देखिएगा क्या भी आ चुका है और नहीं भी आ चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये बन गया है। अब इसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, सेम आपको रखना है। यहाँ पे देखना है पहले सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, वह के साथ क्या लगता है, तो आपको पता है वह के साथ हमारा क्या लगेगा, V5 यानी डज लगेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या आगे वह, है ना। तो ही के साथ डज। उसका 3 नंबर पे क्या लग जाएगा हमारा, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग
कि इंट्रोगेटिव है, हम लोग इसको अफर्मेटिव में बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे बनाना है डू के साथ, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, शुरू में डज लग जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। 3 नंबर पे क्या लग जाएगा आपका, नोट लग जाएगा। देखिएगा क्या का क्या हो गया, डज, वह का क्या हो जाएगा, ही, 3 नंबर पे नोट, गिन सकते 1 2 और ये 3 नंबर, मतलब यहाँ पे भी 3 नंबर। नोट के बाद आपको कहाँ चले जाना है, पीछे चले जाना है। पीछे में आपको क्या मिलेगा, खेलना। खेलना क्या होता है यहाँ पे, प्ले होता है। प्ले के बाद बचा हमारे पास क्या, तो क्या का डज हो गया, वह का ही हो गया, नहीं का नोट हो गया, खेलना का प्ले हो गया, बचा क्या हमारे पास, क्रिकेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रिकेट लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बन के तैयार है। फिर से देखिएगा, क्या का वह, क्या का डज, है ना, उसके बाद क्या हो गया, वह का ही, 3 नंबर पे नोट, खेलता का प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट। इस तरह से आप और भी बना सकते हैं, जैसे क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं। ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जब बनाते हैं तो क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा पहले सब्जेक्ट को लेना है। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, डू लगता है। आपका हो जाएगा यू हो जाएगा। नोट को हम कितना नंबर पे बोले हैं, 3 नंबर पे लगाना है, और 3 नंबर के बाद आपको पीछे चले जाना है। तो क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नहीं लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ लगाते हैं क्या, नो, है ना, जानना का, ठीक है ना। तो नो लगा दें यहाँ पे, और किससे जानने की बात हो रहा है, मुझे, तो मुझे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी बन जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, है ना, डू यू नॉट, है ना, नो मी, या तो आप डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, डोंट यू नो मी, ये भी होता है। अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो डू और नोट को एग्रीमेंट कराएंगे तो डोंट बनेगा, और ये जो दोनों जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, डोंट यू नो मी। इसका मतलब भी सेम हो जाता है, या डू यू नॉट नो मी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब देख सकते हैं कुछ नहीं बढ़ा है, इसमें सिर्फ आपका डू है, इसमें क्या बढ़ गया आपका, नेगेटिव में नोट बढ़ गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली की, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एच फैमिली में हम लोग देखते हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ना क्या होता है। तो डब्ल्यू एच फैमिली जब हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपको पता है कि वर्ड को मालूम है आपको, वर्ड मतलब क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डब्ल्यू एच यहाँ पे लिखना पसंद करेंगे हम लोग। वर्ड का मतलब क्या, तो क्या होता है ना। हाउ का मतलब क्या, तो हाउ मतलब होता है कैसे होता है, ठीक है ना। उसका देखिए यहाँ पे वेन, वेन का मतलब क्या होता है, तो कब होता है ना। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, वाई, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका क्या, वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है, तो कहाँ होता है, ठीक ना। मतलब और भी होता है, मतलब और भी आएगा, लेकिन ये नॉर्मल हम बता दिए कि इस पे हम लोग इसको बनाकर चलेंगे। अब आप लोग देखिएगा इसका स्ट्रक्चर भी आपका सेम हो जाएगा कि स्टार्ट करेंगे किससे, तो पहले हमें चाहिए डब्ल्यू एच, उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब जो कि डू और डज के रूप में लिख रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट के बाद जब हमें V1, और V1 के साथ हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क्स लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बोलता है क्वेश्चन मार्क्स देना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो बोलता है यहाँ पे इसको बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बीच में डालते हैं और इसी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रश्नवाचक हम बोलते हैं, जिसको डब्ल्यू एच बोला जाता है। इसका नाम है तो नाम भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। उसमें आंसर जो होता है वो लंबा चौड़ा देना पड़ता है, मतलब आपको बताना पड़ता है डिटेल में कि आप क्या करते हैं। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे, वह क्या करता है, ये सिंपल सिंपल सेंटेंस आपको दे रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको बड़ा भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, वह क्या करता है। अब करता का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे व्हाट है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा व्हाट, क्या का मतलब क्या हो गया, व्हाट। तो पहले क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसको बनाना कैसे, वह क्या करता है। तो आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पे आंसर किसका देना है, वह का देना है, क्या का देना है, करता का देना है, हाई का देना है। तो आपको यह पता है कि आप किसका आंसर देंगे, क्या का। तो क्या को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, व्हाट, है ना। अब आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, डू या डज। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, वह के साथ आपको पता है कि वह के साथ लगता क्या है, डज लगता है, ठीक है ना। ये भी आपको पता हो गया। अब वह के बदले में क्या दे देंगे हम लोग, ही दे देंगे, ठीक है ना। तो व्हाट डज ही, और करना क्या होता है आपको पता है, डू होता है। तो क्या बन गया हमारा, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब बना सकते हैं, ये बच्चा वाला होता है तो आप लोग बना सकते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग बच्चे वाले बता रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा वो वीडियो को थोड़ा कम देखता है, जिसको सीखना है वो वीडियो को जरूर देखता है, ठीक है। जैसे आप
कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। हमेशा हमसे बड़े होते हैं वो हमसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, उसके बाद पूछते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन है आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कहाँ का वहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देख सकते हैं कहाँ का लिखा हुआ है यहाँ पे वेयर। तो देखिएगा आंसर हमें इसी का देना है, तो पहले इसी को हम उठा लेते हैं, तो हम उठाएंगे तो क्या हो जाएगा वेयर। अब डू या डज, तो आपको पता है आपके साथ डू या डज, तो नॉर्मल सी बात है आप जवाब दे सकते हैं, यहाँ पे आपके साथ क्या हो जाएगा डू, है ना। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया वेयर डू यू, और आपको लाना है क्या लिव, मतलब क्या हो जाएगा रहना का, तो रहना क्या करेंगे हम लोग लिव, ठीक है ना। तो बन गया हमारा क्या हो गया वेयर डू यू लिव, या कभी कभी हम लोग लिखते हैं वेयर डू यू स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है रुकना होता है, जो थोड़े टाइम के लिए कोई कहीं पे जाता है अपने मतलब फैमिली के यहाँ पे, तो वो स्टे भी करता है, ठीक है ना, कि आप कहाँ पे रुके हुए हैं, होटल वगैरह होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे बोला जाएगा वेयर डू यू स्टे, मतलब आप कहाँ पे रुके हुए हैं रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव मतलब आपका घर कहाँ, आपका फैमिली जो है वो कहाँ पे रहता है। ये सिंपल सा सेंटेंस है। जैसे एक और बना लीजिएगा आप लोग, और इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा कि मैं कैसे उसे समझाता हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। ये क्या बना हो कि मैं उसे कैसे समझाता हूँ, तो इसको बनाना आपका काम रहेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे सेंटेंस सीधा सीधा दिया हुआ है, तो वहाँ पे देखना है कि कैसे पहले आ रहा है, क्या आ रहा है पहले कैसे, तो कैसे को आपको चूज करना है। तो पहले इसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो कैसे का वहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसी का आंसर देंगे, हम लिखेंगे हाउ, ठीक है ना। अब देखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो मालूम है आपको क्या आई है ना, मैं, तो मैं के साथ हमेशा डू लगता है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो गया हाउ डू, है ना, आई, ये नॉर्मल हो गया, क्या हो जाएगा हाउ डू आई। अब चले जाना आपको पीछे, तो यहाँ पे पीछे क्या मिल रहा है आपको समझाना, मतलब तो समझाना का क्या होता है अभी जस्ट बताए थे टीच के साथ, समझाना क्या होता है एक्सप्लेन या मेक अंडरस्टैंड भी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन या मेक अंडरस्टैंड भी होता है, ठीक। तो हाउ डू यू, है ना, हाउ डू आई एक्सप्लेन, और इसे क्या कहते हैं हम लोग उसे, तो अगर लड़का होगा तो हिम हो जाएगा, और लड़की होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोनाउन का ही बोलते हैं, जिसको पोसेसिव प्रोनाउन भी हम लोग बोलते हैं, तो नॉर्मली हम लोग आई का मी माई कर देते हैं, क्या बोलते हैं सी का हर कर देते हैं, ही का क्या करते हैं हिम और हिच कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कि उसे को हम क्या लिखेंगे, लड़का को समझा रहे तो हिम, लड़की को समझा रहे तो हर, और दोनों को समझा रहे हैं तो हम पता है कि दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा देम का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा इसी जैसा हम लोग बनाते हैं, तो ये WH 3 ऑब्जेक्टिव में आपको मतलब क्या हो गया क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे। इसका एक और बनता है नेगेटिव, ठीक ना, इसका क्या बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव में सेम आपको उसी तरह से लिखना है जैसे अभी आप लोग क्या हो गए इंट्रोगेटिव में लिखे थे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में जैसे लिखे थे उसी तरह से इसमें एक चीज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा क्या, तो आपको पता है कि इसको हम लिखेंगे WH की जगह क्या लिखेंगे डू, इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे डज, उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा नॉट, उसके बाद आएगा हमारा V1, और साथ में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आएगा कि हर जगह 3 3 अब नोट बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह कितना पे लग रहा है 4 के जगह पे लग रहा है, ठीक है ना। तो वो 3 पे भी हम लोग ला के देखते हैं, क्यों, क्योंकि दो चीज़ आपको बता रहे थे, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। अब इसको बनाते हैं जैसे कि मेरा भाई क्यों नहीं कमाता है, ये कौन सा है देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। मेरा भाई क्यों नहीं कमाता है, कोढ़ी आदमी है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए क्यों, है ना, तो क्यों को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, क्यों को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरा भाई है, मेरा भाई का मतलब क्या हो गया थर्ड पर्सन, वह की बात हो रहा है, और मेरा भाई वह की बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा भाई, भाई यानी लड़का, लड़का मतलब वह, है ना, तो वह के साथ हमेशा क्या लगता है, तो आपको पता है यहाँ पे कि वाई डज, है ना। अब देखिएगा वाई डज, अब यहाँ पे लगाना क्या है, तो पहले सब्जेक्ट डू डज, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, वाई डज माई, है ना, भाई का क्या हो जाएगा ब्रदर, बाई डज, है ना, माई ब्रदर नोट, कमाना का क्या होता है अर्न होता है, ये आपको पता है, कमाना क्या हो जाएगा अर्न, हालांकि मेक मनी भी होता है, मेक मनी जो मेकिंग मनी बोलते हैं हम लोग। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे
क्यू का क्या हो गया, बाई, बाई के साथ क्या लग गया, डज, मेरा का क्या हो गया, माई, भाई का क्या हो गया, ब्रदर, है ना। 4 नंबर पे क्या लग गया, नोट। हालांकि अभी 3 नंबर बता रहे थे, अब लगा है 4 नंबर पे, ठीक ना। क्योंकि देखिए एक है ना, दो, ये 3 और ये 4, और कमाना क्या होता है, अर्न। अब इसको 3 नंबर पे भी आप लोग लगा सकते हैं, जैसे कि हमें बता रखे थे कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब नोट को जब एग्रीमेंट करवाते हैं तो वो टैग बनता है अमेरिकन इंग्लिश में। तो ये दोनों को अगर हम साथ में लेके चले आएंगे तो आपको नहीं लगता है कि हम इससे बना सकते हैं, वाई, है ना, डोंट माई ब्रदर, क्या बोलेंगे यहाँ पे, अर्न, है ना। ये दोनों सेंटेंस जो है आपका कंप्लीटली बनेगा। ऊपर वाला भी आपका सही है और नीचे वाला भी क्या हो गया, आपका सही है। एग्रीमेंट करवाने का माने तो करवा सकते हैं, बोलने के लिए हालांकि और स्पोकन के लिए हमें कम वर्ड की आवश्यकता पड़ता है, और ये थोड़ा सा लंबा बोलने में होता है, ये शॉर्ट लगता है। तो आपको जैसा, जैसे आई डोंट नो, है ना, आई डू नॉट नो हम लोग कभी नहीं बोलते, लेकिन आई डोंट नो बोलते क्योंकि ये जल्दी निकल जाता है, ठीक ना। यू डोंट नो निकल जाता है, यू डू नॉट नो नहीं निकलता है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लग जाता है, ठीक है। अब देखेंगे ये एग्जाम्पल हम एक दो और देखिए, इसको वीडियो को हम समाप्त करेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल आप देख चुके हैं दोनों का। अब नॉर्मली देखते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं कि हमारे पास और भी सेंटेंस इसी तरह से अगर आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले WH को मैनेज करना है, सब्जेक्ट को मैनेज करना है, उसके बाद नोट को मैनेज करेंगे और ये बनता चला जाएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो का ये लास्ट हम लोग क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्यों नहीं क्यों नहीं, है ना, रहता है। ये देखिएगा एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्या बना हुआ है, मेरा दोस्त मेरे साथ क्यों नहीं रहता है ना। अब देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि एक दोस्त है दूसरे दोस्त के साथ नहीं रहता है ना, दोनों को दोनों लफुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे बोलते हैं क्यों। अब क्यों का हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो बाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, बाई। अब देखिए मेरा दोस्त है, यानी दोस्त का बात हो रहा है, दोस्त मतलब लड़का, लड़का मतलब हुआ का मतलब ही, और ही के साथ क्या लगता है आपको पता है क्या, तो डज लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई डज, है ना, माई, दोस्त का क्या हो जाएगा, है ना, फ्रेंड, ठीक ना। आजकल इसको हम लोग दुश्मन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्त बचा नहीं है, सब दुश्मन है। तो क्या होगा, वाई डज माई फ्रेंड, है ना, क्या लग जाएगा यहाँ पे, नॉट, रहना का क्या हो जाएगा, लिव। अब आता है क्या हो गया, साथ में, है ना, तो मेरे साथ में, तो क्या हो जाएगा, वाई डज माई फ्रेंड नॉट लिव, साथ का क्या हो जाएगा, विथ, और मेरे का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक ना, मेरे साथ रहता है। कहीं कहीं देखिएगा इसमें अलोंग विथ भी रहता है, साथ में रहता है तो अलोंग विथ भी देगा और साथ में आपका विथ भी देगा, ठीक ना। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वाई किसके लिए लग रहा है यहाँ पे, क्यों के लिए लग रहा है। यहाँ पे मेरा को छोड़ना है, दोस्त को पकड़ना है। दोस्त यानी लड़का, लड़का यानी क्या हो जाएगा आपका, वह का मतलब क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है, डज। तो वाई डज माई ब्रदर नॉट, रहना का क्या हो गया, लिव, साथ का विथ, और किसके साथ, मेरे साथ, है ना। तो पूरा बोल सकते हैं, वाई डज माई फ्रेंड नॉट लिव विथ मी, मेरा दोस्त मेरे साथ क्यों नहीं रहता है। तो आपको ये इसमें एग्जाम्पल तो बहुत कम दिया गया इस वीडियो में, लेकिन अगला जो वीडियो हम लोग लाएंगे, जो लंबा वीडियो लाएंगे, उसमें आपको अधिकतर एग्जाम्पल बहुत सारा दिया जाएगा जिसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हालांकि अगर आप पढ़ते हैं मन से या वीडियो अगर आप बढ़िया से देखते हैं तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा के पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये देखने के बाद अच्छा लगेगा, ठीक ना। और आपको ये पहले ही बताया गया है कि आप बस जितना जल्दी हम लोग से जुड़ेंगे, हम लोग का हौसला बढ़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास जो हम लोग टेंस का स्टार्ट कर दिए हैं, 12 कंटेंट आपको टेंस में दिया जाएगा जो कि बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम एक चीज़ कहते हैं कि मेरा स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हम स्लो करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सीख चुके होंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है, और वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, बस आपका सबसे बढ़िया काम है ना, पुण्य का काम है। भगवान हो सके तो आपको सोना चांदी से भर दे, ये वाला खाली टिपा दीजिएगा, ठीक है ना। रास्ता में चलते चलते हो सके तो घैला उला मिल जाए सोना चांदी का, आप भी राजा हो जाए, और हम तो यहाँ से राजा नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या होता है। ये पहला वीडियो था, ठीक है ना, और सोना चांदी पाने के लिए बेचारा इसको थोड़ा सा टिप टाप दीजिएगा तो बढ़िया लगेगा, हम लोग भी खुशी खुशी घर जाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, राम राम।